साथियों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो JVVNL, AVVNL और जोधपुर JDVVNL। साथियों तीनों ही डिस्कॉमों ने अपना अपना रिजल्ट यहाँ पर दे दिया है, जो कि यहाँ पर तीनों कंपनियाँ हैं राजस्थान सरकार की PSU है दोस्तों ये। ठीक है, आज इन्होंने इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इन्होंने सिर्फ फर्स्ट जो लिस्ट आई है रिजल्ट की, उसमें सिर्फ इन्होंने साथियों सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ दी है। कुछ देर में या अभी इनका पूरा डिटेल आ जाएगा। और सिर्फ कट ऑफ की बात करते हैं यहाँ पर JVVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसमें नॉन TSP एरिया में जो कट ऑफ गई है साथियों। अब यहाँ पर ये थोड़ा जो है ये जनरल कैंडिडेट है, 370 कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ सेलेक्ट किए हैं 356। अब कुछ कैटेगरी में कुछ रख लिए हैं बंदे यहाँ पर, वो किस लिए रखे हैं इसके बारे में शायद उनका कोर्ट केस चल रहा है, वो वाला मेट्रो हो सकता है या फिर दूसरा मेट्रो, इसके बारे में कंफर्म नॉलेज मुझे नहीं है साथियों। इनका कट ऑफ गया है, जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ है 116। ठीक है, और ये मैं बता दूं डेट ऑफ बर्थ ये क्या है साथियों, ये लास्ट डेट ऑफ बर्थ है। अगर ये डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की मिल रही है, जैसे 15/7/1997, तो जनरल से अगर वो बंदा है 15/7/97, तो वो अपने आप को सिलेक्शन समझे। ठीक है, ये उस बच्चे की कट ऑफ है जिसका इसमें लास्ट में अंतिम चयन हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चा अगर अपनी डेट ऑफ जनरल कैटेगरी से है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये और उसका कट ऑफ इतना बन रहा है, तो वह ये 116.18 जो है ये इसी बच्चे की कट ऑफ है साथियों। ठीक है, 14 यहाँ पर एक्सर्विस मिल लिए थे। SC कैटेगरी में देखो 164 टोटल वैकेंसी थी और 161 को ही सेलेक्ट किया गया है। SC की 107 गई है, इसी प्रकार ST की 106 गई है और OBC की 113 गई है और MBC की साथियों 111 गई है। तो ठीक है, MBC में 51 लेने थे, 47 को पास गया है। EWS 123 था, 103 है पोस्ट और इनका 108 गया है। तो ठीक है साथियों, सबका यहाँ पर दिया हुआ है और सबका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो अगर जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है साथियों, ये अंतिम जो छात्र सिलेक्शन हुआ है उसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे। इसमें हॉरिजॉन्टल में ये है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, देखो एक्स-सर्विसमैन और स्पोर्ट पर्सन और PH पर्सन। साथियों इसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है देखो मिलते ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हेल्पर में हैं वही बच्चे डिपार्टमेंटल काउंट होते हैं और उनके पास ITI नहीं होगा, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का बिल्कुल खाली गया होगा कोटा। तो और यहाँ पर देखो एक्स-सर्विसमैन है, इनका मात्र 40% गया है। 215 वैकेंसी थी एक्स-सर्विसमैन की और मिले हैं मात्र 38। ठीक है दोस्तों, क्यों मिले हैं, क्योंकि ये साथियों टेक्निकल जॉब है और भूतपूर्व सैनिकों के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन इतना होता नहीं है ये। और अभी आप थोड़े दिनों पहले जो दूसरा एग्जाम देखे थे, इसका विद्युत विभाग का ही था, कॉमर्शियल असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का। साथियों पूरी सीटें भूतपूर्व सैनिक वहाँ पर खा गए। इसमें बच्चों को, जनरल बच्चों को ये सीट मिली ही नहीं दोस्तों। इसी प्रकार जो PH कैंडिडेट थे 42 थे और यहाँ पर सिर्फ 19 बच्चे मिले। स्पोर्ट पर्सन है, उनके पास ITI नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ITI मांगी थी, इसलिए 9 कैंडिडेट अवेलेबल आया। ठीक है दोस्तों, तो स्पोर्ट पर्सन अगर ऐसे हो तो उनको भी ये करना चाहिए। जोधपुर का जो रिजल्ट है उसमें आप देखो साथियों, जोधपुर जनरल से गई है 117, लमसम बराबर है। SC की 108 है, ST की 103 है, OBC की 114, EWS की 110 और यहाँ पर MBC की 110 सॉरी और EWS की 108 है। साथ ही यहाँ पर टोटल वैकेंसी और ये सिलेक्टेड किए गए बच्चे हैं। अब यहाँ पर अजमेर का भी देख लो आप, TSP का। अजमेर में साथ TSP नॉन TSP दोनों आएगा, ये ओनली TSP एरिया का है। TSP एरिया में अजमेर विद्युत वितरण निगम AVVNL 41 वैकेंसी थी और 40 बच्चों को पास किया है। यहाँ पर साथियों 100 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 बच्चों को पास किया है और 35 वैकेंसी थी, 34 को पास किया है। TSP में साथियों बहुत कम जाती है, देखो 96, 90 और 83 गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम हॉरिजॉन्टल में देखो एक्स-सर्विसमैन है, एक भी नहीं मिला है TSP एरिया से और यहाँ पर 2 मिले हैं, इनका 45 गया है। स्पोर्ट पर्सन नॉट अवेलेबल, बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसी प्रकार जोधपुर का TSP एरिया का यहाँ पर है। जोधपुर TSP एरिया में आप देखो जनरल से 14 बच्चे थे और 14 को ही यहाँ पर सेलेक्ट किया, 90 गई है साथियों TSP की, जोधपुर TSP की। और इसी प्रकार SC की गई है 108 और ST गई है 80%। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे लिखा है, अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ साथियों, अभी यहाँ ऐसे पे लिखा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, ऐसा ये फाइनल है साथियों। CPO साहब के साइन है यहाँ पर। अब आपको थोड़ी देर बाद या हो सकता है कल आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, किस बच्चे को कहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। काउंसलिंग तो पूर्व में हो ही चुकी है, तो उस पर हम बात करेंगे साथियों। उसमें भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग के दौरान, काउंसलिंग के बाद नहीं, ज्वाइनिंग के समय, तो उसमें मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ इसको। और जो अगर 1-2 नंबर से रह गए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है साथियों, फिर से मेहनत करो,
दोबारा कोई दूसरी वैकेंसी टेक्निकल उसमें मेहनत करो। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।